अभी वहां से देखेंगे नहीं हम। हिंदुस्तान की शैली आपके लिए भाषण देने के लिए जा रही है। थैंक यू। जय श्री राम। एक बार जोरदार बजाना चाहिए, सब बैठे हैं आराम कर रहे हैं। जय श्री राम। अभी आदरणीय मंच में तो सिर्फ 2 ही जने दिख रहे हैं मुझे, और थके हुए भी हैं हमारे। हाँ, सभी एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं बेचारे। हमारे यहाँ पर पहले तो मंत्री साहब नहीं है, पर वो गाबित साहब हमारे यहाँ पर रोटरी क्लब के एक प्रोग्राम में यहाँ पर आके गए। मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा खींच के लानी पड़ती है। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने थी, इसके लिए हम वहां से यहाँ खींच के लाए। और आपके कार्यक्रम ये दिखना चाहिए कि छोटा सा तालुका का ही प्लेस क्यों ना हो, और वहां पर भी इतने बड़े कार्यक्रम आयोजन होते हैं। बेसिकली वो कारण था कि गाबित साहब को, मंत्री महोदय को वहां से अपने कार्यक्रम में लाकर ये दिखाना है रोटरी क्लब सिर्फ शहरों में नहीं, रूरल एरियाज में भी, छोटे छोटे तालुके में भी बहुत बड़े तरीके से काम करती है। इसके लिए गाबित साहब का नहीं भी है यहाँ पर, उनके लिए उनका धन्यवाद करती हूँ मैं। हमारे ट्राइबल मंत्री जी थे, अनिल बोंडे साहब आए थे, प्रताप दादा अवसर आए थे, राजकुमार पटेल जो मेलघाट के आमदार हैं, और जो ये पूरे रोटरी क्लब के इस साल के जो अध्यक्ष हैं हमारे मनीष भैया जी खंडेलवाल, नहीं तो अग्रवाल बोल दिया तो बोलेंगे अग्रवाल नहीं खंडेलवाल है, मनीष भैया खंडेलवाल, और राकेश जी जो मुझे कल निमंत्रण करने आए थे। कार्यक्रम शाम में रहने के बाद भी दोपहर में 2-3 बजे तक वो अमरावती में पहुंचकर मुझे निमंत्रण दिया, वो हमारे राकेश जी अग्रवाल। संतोष भैया जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ तक सक्सेसफुली लाया, तो हमारे संतोष भैया, अमित जी बंसाली, पंकज भैया, मनीष भैया अग्रवाल, अनुराग, संजय जी डागा, हमारे हरिशंकर जी काका, हमारे जो आज भी यंग लोगों से ज्यादा एंथुआज है और हमेशा एक्टिव रहते हैं, ऐसे हमारे अग्रवाल काका, पुरुषोत्तम दादा, बंटी भैया, उपेन, वनिता दाई, राजू भैया और राठी भैया, और सभी महिलाएं जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी अलग अलग क्षेत्रों में देव भगवानों के नाम जपन से लेकर सभी चीजें कर रही हैं। तो इनको भी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सभी का नाम नहीं, पर ये क्षेत्र के हमारे कई आदरणीय हमारे से सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी दिल से प्रणाम और नमस्कार करती हूँ कि आप लोग वहाँ बैठे हैं और हम यहाँ बैठे, अच्छा नहीं लगता है, पर आप लोग अगर वहां से हमको यहाँ नहीं भेजते तो शायद ये जगह हमारे लिए नहीं बनती। मुझे अभी भी याद है 2013 में जब ये रोटरी क्लब ने कार्यक्रम लिया था, बोलते हैं ना कि चीज को पाने के लिए उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इज्जत को और रिस्पेक्ट जिंदगी में लाने के लिए उसके खून का पानी करना पड़ता है। शायद 2013 में जब मैं यहाँ पर आई थी तो एक विधायक की पत्नी और आने वाली उम्मीदवार लोकसभा की करके मैं यहाँ तक आई थी, और उसके साथ हीरोइन करके वो स्टैंप सिक्का मेरे साथ था कि भाई पब्लिक आएगी, आने वाली है नवनीत राणा, सुन के उस तरीके से बुलाते थे, और हर जगह में उसी तरीके से, उसी पॉजिटिविटी से जाती थी। और मुझे लगता है आज जो एमपी बनाकर आप लोगों ने मुझे पार्लियामेंट भेजा है, जितना न्याय मैं दे सकती हूँ मेरे क्षेत्र को, मेरे लोगों को, उससे कई ज्यादा प्रयत्न मेरे नहीं हूँ। हर बार अगर हम यही कहेंगे कि अनुभव लोगों को ही भेजना है, तो हम जैसे युवक कब अनुभव पाएंगे? ये बोल के लोगों को मैंने कन्विंस करके, मैंने 2019 के इलेक्शन में जब कंटेस्ट किया, मैंने उनको यही कहा कि एक मौका अपनी बच्ची समझकर मुझे जरूर देना। अगर आप अपने बच्चों पे विश्वास रखते हैं तो ये बच्चे पे भी एक बार विश्वास करके प्रयत्न मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। और वही कोशिश आज मैं पार्लियामेंट में, मेरा विजन, मेरी जो सोच मेरे क्षेत्र के लिए, मेरी अमरावती के लिए, मुंबई में बड़ी हुई, सब मैंने मुंबई में किया, पर ऐसी जगह में आकर सेटल होना और गांव की हर चीज को स्टडी करना, उसके लिए संघर्ष करना, रोड पे उतरकर उसके लिए आंदोलन करना, जो फील्ड से दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं, जिससे कोई लेना देना नहीं, उस क्षेत्र में रहकर हर चीज को सीखना, ये पिछले में 11 सालों से मेरे अमरावती क्षेत्र ने, मैं बहुत बोलती हूँ
मुझे जो मेरे मायके ने सिखाया उससे कई ज्यादा मुझे मेरे ससुराल के क्षेत्र ने सिखाया कि खड़े कैसे रहना है, लोगों के बीच में अपने विचार कैसे रखने हैं, लोगों के विचार ग्रैब करके उस पर काम किस तरीके से करना है। अगर मैं पार्लियामेंट में इतनी कॉन्फिडेंट बोलती 2014 में, अगर मेरा पराभव नहीं होता तो 2019 की जीत में मुझे उसका एहसास भी नहीं होता। तो मैं हमेशा ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, जो तू करेगा वो हमारे लिए भला है। 2014 में अगर पराभव हुआ था तो 19 की सक्सेस मेरे सर के ऊपर से जाने नहीं दिया। मुझे लगता है संघर्ष के साथ सीखना बहुत जरूरी है। और आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई ऑलवेज मेक एवरीबडी स्माइल सिंग एट मी। इफ समबडी इज नॉट स्माइलिंग, स्टिल माई स्माइल इज देयर ऑन माई फेस। आई डोंट सी नेगेटिव पीपल। मैं विरोधकों को या नेगेटिव लोगों को देखकर मेरे चेहरे की स्माइल नहीं छोड़ती हूँ। मुझे भगवान ने दिया अच्छा चेहरा रखना, चेहरे को मुस्कुराहट रखना, पॉजिटिव वातावरण रखना, वो उनके स्वभाव से चलते हैं। मेरा स्वभाव है लोगों को देखकर अपने स्माइल चेहरे पे रखना, और वही तरीके से मैं आगे काम कर रही हूँ। सभी सीनियर लोग मेरे यहाँ पर बैठे हैं, मैं बहुत डेडिकेटेडली प्रयत्न कर रही हूँ। मेरे हर क्षेत्र की चीजों को पार्लियामेंट तक लेके जाना, और उसमें किस तरीके से हर एक मंत्री पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको अमरावती पता है और अमरावती के डिपार्टमेंट के कौन से प्रॉब्लम्स उनके पास है, उसका डेडिकेटेडली फॉलो कर रही हूँ। मुझे कई लोग मंत्री भी बोलते हैं, मैंने ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, पर मुझे लगता है कि मेरे क्षेत्र का एक लेंगे, महाराष्ट्र में एक मिलेगा, और वो महाराष्ट्र में मेरी अमरावती के लिए दिन रात एक करके कि मेरी अमरावती को मिलना चाहिए, वो कोशिश हमने की। कई लोग कहेंगे कि विदर्भ मिल थी पर फिर नहीं मिल हुई, उसकी बुरी हाल है, पर मुझे लगता है अपनी नई चीजों की शुरुआत हमने कंटिन्यू रखनी चाहिए। 5 स्टार MIDC नांदगांव पेट हमारे अमरावती में था, हमारा पूरी प्रोसीजर ऑलमोस्ट थी, उसको हर एक मंत्री को कन्विंस करना, मंत्री से लेके अमित भाई से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेकर हमारे राज्य के डिप्टी CM जब बने तब उन्हें मैंने पूरे भर दहीहंडी के प्रोग्राम में 40 से 50 हजार लोगों के युवकों के बीच में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और सभी लोगों से हाथ जोड़े थे। मैंने आप लोगों को अगर नौकरी चाहिए, अमरावती का GDP आज मेरा 5.7 है, अगर वो GDP बढ़ाना है तो मुझे मेरे क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क लाना ही पड़ेगा, और आपको लगता है टेक्सटाइल पार्क आना चाहिए तो आप लोगों ने आपके हाथ ऊपर करके आपने डिप्टी CM साहब को विनती करना है, बिकॉज 10,000 करोड़ रुपीज विल गेट इन्वेस्टेड इन अमरावती। दैट इज नॉट एट ऑल अ स्मॉल अमाउंट। और मुझे लगता है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाले फ्यूचर को सोचना पड़ेगा। अगर मैं नाली में और छोटे रोडों में और लोगों को मलाई लगाने में व्यस्त रही तो मेरे क्षेत्र के जो यंगस्टर हैं, जो पूना मुंबई प्रीफर कर रहे हैं जाने के लिए या हैदराबाद प्रीफर कर रहे हैं जाने के लिए, उनके भविष्य के लिए अमरावती सोचना पड़ेगा कि अमरावती को आने वाले समय में वी हैव टू मेक अ मार्क कि ओनली नागपुर डजंट हैव एवरीथिंग, अमरावती ऑल्सो शुड हैव समथिंग, क्योंकि हर छोटी चीज नागपुर की वो अमरावती को मिलती है। तो मेरा प्रयत्न हर चीज यही है, फिर वो मेलघाट का हो या मेरे अमरावती शहर का हो या परतवाड़ा का हो, जो चीजें मैंने प्रॉमिस की है। आजकल मनीष भैया बहुत चला हुआ है, स्क्रीन लगाते हैं और नेते भाषण करते हैं, ते मराठीत म्हणता लावा बाबा तो व्हिडिओ। जेव्हा मी प्रचाराला येईन, ज्यावेळेस मी मतदान मागायला उभी राहीन, त्यावेळेस मी माझे जे बोललेले भाषण आहे ती मी स्वतः लावून घेईन आणि तुम्हाला ते दाखवून ती काय बोलली आणि काय केलं त्याच्यानंतरच मी तुम्हाला मतदान मागणार, त्याच्याशिवाय मतदान मागणारच नाही। आणि रोटरी क्लबनी जे कार्यक्रम आपण आयोजन केला 2013 मध्ये, मी स्ट्रगलर करणारी एक महिला होती, पॉलिटिक्स मध्ये एंट्री करणारी मनीष भैया, और आप लोग सभी तब भी मुझे प्यार देते थे। कई के भाव चेंज थे, कई के एटीट्यूड टुवर्ड्स मी इट वाज टोटली डिफरेंट, बट मुझे लगता है वो समय लाना पड़ता है, खींच के अपने साथ खड़े रखना पड़ता है, और मेहनत में ही वो सब ताकत है। अगर मेहनत करोगे हर चीज आपकी जिंदगी में मिलता है, वो मैंने मेरी जिंदगी में अनुभव किया है। जिस क्षेत्र में मराठीचं अ ब माहित नव्हता, बोलता येत नव्हता, लोकांच्या भावना कळत नव्हत्या, आणि त्या क्षेत्रामध्ये येऊन जर मी मराठी शिकली, आपली परंपरा शिकली, गाव
गावाकडचे लोक कसे असतात त्यांच्यामध्ये मिसळून त्यांची सारखी राहिली आणि ते करत असताना आपण कुठेच चुकलो नाही. म्हणून 2019 मध्ये मला लोकांनी साथ देऊन पूर्ण देशामध्ये एक वेगळी लाट असताना जर लोकांनी अपक्ष निवडून मला दिलं तर काही ना काही मी खरे मार्गावर होती. म्हणून ते घडलं आणि माझे हनुमंत आणि माझे श्रीराम हा आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी आहे. त्याचं खरं उदाहरण जर सगळे लोकांनी पाहिलं असेल तर मागच्या वर्षी जेव्हा सत्ता चेंज झाली तेव्हा सगळ्या लोकांनी ते अनुभव स्वतः घेतला आणि मी माझा ते अनुभव घेतलेला आहे. ते सगळं आपण नंतर बोलू. पण रोटरी क्लब ज्या पद्धतीने पूर्ण देशामध्ये आप लोग जिस तरीके से काम करते हैं, अमरावती में मैं हमेशा जाती रहती हूँ और जो आप लोग जिनके पास घर नहीं उन्हें घर देने की फैसिलिटी करते हैं. आने वाले समय में कैंसर का थेरेपीज के लिए आप लोग जो प्रोविजन यहाँ पर परतवाड़ा में ला रहे हैं उसके लिए आपको शुभेच्छा देती हूँ. मिल्क बैंक के लिए जो आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं, मेरा परतवाड़ा से जितने भी ऑर्गन यहाँ से भेजे जाते हैं, कितने लोगों की जान बचाते हैं, उसके लिए भी आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ. खुद के लिए तो हर कोई जीता है पर दूसरों के लिए जी कर देखो कि जीना किसको बोलते हैं. मेरी जिंदगी में मैंने अनुभव लिया है. खुद मैंने कितना महंगा क्या पहना है, कितना डायमंड पहना है, उसको कोई इम्पोर्टेंट नहीं मिलता है जब तक दूसरों के चेहरे पे स्माइल लाने की ताकत अगर आप में नहीं हो तो आपका कितना पैसा भी वेस्ट है, पानी है. और मुझे लगता है रोटरी क्लब आपका उद्देश्य जो है कि सभी लोगों को एक ही छत में एक ही मैदान में लाना और उनको सभी के चेहरे पे पॉजिटिव स्माइल एटीट्यूड लोगों को पता होना चाहिए. ऐसी संस्था भी है. कैसा होता है रोटरी क्लब बाकी क्लब क्या है, एक लेवल पे आके एक लोगों के बीच में रुक जाती है पर जो नॉर्मल लोग हैं उनके बीच में लाकर उनको सभी एटमॉस्फेयर देकर आप ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं दिल को बहुत अच्छा लगता है कि समाज के लिए प्रति भी बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी उतने पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचते हैं. तो आपको मनीष भैया, राकेश भैया और संतोष भैया और जितने भी रोटरियन यहाँ पर हैं सभी मेंबर जिन्होंने संचालन किया, मेरा मंत्री महोदय का हमारा स्वागत किया, उन सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों को सभी को कंग्रेचुलेट करती हूँ कि अपने जिंदगी में भी कुछ समय निकालकर लोगों के प्रति ये भाव रखना. मंदिर में जब जाएंगे पूजा करेंगे वो हमारे लिए होगी पर ऐसे कार्यक्रमों द्वारा अगर कैंसर के लिए ट्रीटमेंट लाने की प्रयत्न आप करते हैं, ट्राई करते हैं तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मंदिर उसी स्थान पे होगा जब वो ट्रीट करेंगे लोगों को और उसकी जान बचेगी. इससे बड़ा ट्रीटमेंट कोई नहीं जिंदगी में हो सकता. और हमारे सभी बड़े यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी. आपके आशीर्वाद मेरे साथ ऐसे ही रहे. बहुत कुछ करना है, सोच कर निकली हूँ कि जो नहीं हुआ उसे किस तरीके से अपने शेप में मोड़कर मेरी अमरावती का नाम पूरे देश में कैसे और आगे लेके जाए, उसके लिए आपका आशीर्वाद मेरे पीछे मेरे सर पे रहा. तो मैं बहुत कुछ करने की सोच के निकली हूँ. बस उतना ही ताकत आप लोगों की लगेगी और आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे, बस इतना ही अपेक्षा आप लोगों से करती हूँ. इतने शब्द बोलकर सभी रोटरी क्लब के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. मनीष भैया आपको भी थैंक यू.